ये शुरू करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला के यूज पे। देखिए क्या कह रहा है कि सो दैट, आप ये बात प्रूफ करो, है ना, सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए एंड माइनस √3a इन कॉमा √3a, ये जितने भी तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं वो तीनों जो हैं वो इक्वालेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये बात हमें प्रूफ करना है, दिखाना है। तो फिर आगे बोल रहा है फाइंड इट्स एरिया सो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल एंड फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये इक्वालेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है तीनों का तीनों, फिगर एक जरूर बना लेना हमेशा। ए कॉमा ए था, दूसरा माइनस ए था, तीसरा माइनस √3a और √3a था। अगर ये इक्वालेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा तो क्या होगा, बोलो। इक्वल होगा। तो हम टू प्रूफ में लिखेंगे कि अगर हमें ए बी बराबर क्या मिल जाए, बी सी बराबर क्या मिल जाए, ए सी, तो क्या ये बात प्रूफ हो जाएगा। यस सर। तो एक काम करते हैं ना, सारा डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट, सबसे पहले तो एक बार फार्मूला लिख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही ना होता है डिस्टेंस फार्मूला तुम्हारा। यस सर। तो किसी को मान लो, अब ए बी निकाल रहे हो तो ए बी निकाल रहे हो तो इसको मान लो x2 y2, एक ठो मानना पड़ेगा ना, एक ठो को x1 y1। अब x2 माइनस x1 कर रहे हो तुम, ठीक है, तो x2 तुम्हारा क्या है, a है, और x2 माइनस x1 के नाम में भी माइनस है, देखो माइनस है, समझ रहे बात को, प्लस y2 माइनस y1 करना है तो y2 तुम्हारा a है, अब फिर माइनस, फिर y1 में भी माइनस a है तो फिर से माइनस, और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a और प्लस a कितना हो गया, 2a, और 2a का होल स्क्वायर, 2 दूना के 4a स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ से भी 2a का होल स्क्वायर, तो ये भी 2 दूना के 4a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट। अब बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 4 8a स्क्वायर हुआ ना। यस सर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसका वैल्यू, देखो इसको तो सबसे पहले ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो अंदर ही रहने दो, ज़्यादा अगर टेंशन हो रहा है ना तो ऐसे ही रहने दो, सबका ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही रहने दो। ए बी का वैल्यू आ गया, अब बी सी हो गया, बी सी निकालते हैं। तो बी सी का फार्मूला क्या होगा, फिर से अंडर रूट, बी और सी में देखना होगा। तो बी और सी में अगर इसको x1 y1 मान लिए हो तो इसको मान लो x2 y2, क्या। तो ज़रा सोचते हैं फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 खुद माइनस है, तो ये हो गया x2 माइनस x1, जब लिखेंगे तो वो भी माइनस है, तो क्या हम लोग प्लस डायरेक्ट लिख दें ऐसे, प्लस a, समझ रहे बात को, यस। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस y2 माइनस y1 जब लिखेंगे तो वो √3a है प्लस में, और माइनस y1, तो y1 में खुद माइनस है तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब ज़रा बताओ यहाँ से माइनस √3a में से a घट पाएगा, सबसे पहले बताओ, होगा, घटेगा, बोलो। तो अगर नहीं घट पाएगा तो सिंपली आप क्या कर लो, सिंपली आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, समझ रहे बात को। तो अगर तुम a प्लस, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो अगर तुम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो a का स्क्वायर होगा ना सबसे पहले। यस सर। क्या हम यहाँ पे पहले a और बाद में माइनस कर सकते हैं क्या, यस सर। तो क्योंकि हमको मालूम है कि स्क्वायर के चलते माइनस प्लस में दिक्कत है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, a माइनस √3a, आप अगले स्टेप में लिख लेना, ठीक है। अब ये हो जाएगा a माइनस बी का प्यारा सा होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो √3a का होल स्क्वायर, तो √3 गायब हो जाएगा, 3a स्क्वायर। अब माइनस 2a भी लिखेंगे तो 2 इंटू √3 और इंटू a का a में गुना होगा तो a स्क्वायर, है ना। फिर प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3a², रूट गायब हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो a², अब प्लस 2a भी करेंगे तो अभी प्लस होगा और 2√3a²। तुम्हें लग रहा है कि ये वाली क्वांटिटी कट जाएगी? Yes, sir. अब यहाँ देखो 3 एगो a², 4a², 3 गो a², 4a², फिर से 8a² हुआ। हुआ ना? 3 और यहाँ पे 1a² बोल सकते हैं इसको, 3 1 4, 3 7 1 8, तो ये भी 8a² आया, ये भी 8a² आया। अब हमको और क्या प्रूफ करना होगा? AC भी उतना ही आएगा। अब चलिए, अब हम लोग इस स्टेप में अब डायरेक्ट AC निकालेंगे। तो AC का वैल्यू क्या होगा? √, बोलिए। अब इसको ज़रा सोचो कि x2 y2 अगर माने हो, एक काम करो, इसमें से इसको घटाना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, तो इसको क्या मान लो? x2 y2, और इसे क्या मान लो? x1 y1, है ना? क्योंकि वो प्लस हो जाएगा। आपको डिस्टेंस फार्मूला में ये भी बताए थे यूज करते समय कि अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो जुट जाता है डिफरेंस करने से। तो डायरेक्ट अगर ये पैटर्न याद रखो तो ये समझ लो कि ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, x2 में आप a लिख दो और माइनस x2 माइनस x1, यानी कि फर्स्ट एंट्री का सब्ट्रैक्शन का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट एंट्री इसका a है, इसका -√3a है, तो जब घटाओगे तो प्लस ना हो जाएगा। अब फिर अगला प्लस a माइनस हो जाएगा आपकी बार, तो a माइनस √3a का। अब यहाँ के बाद हम पूरा नहीं करने वाले हैं, यहाँ के बाद हम बस आपको दिखाएंगे कि ये देखो, ये a प्लस √3 का होल स्क्वायर है? हूबहू है यही। और यहाँ देखो ये a माइनस √3 के होल स्क्वायर है, तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट में बस ऑर्डर का चेंजिंग है, तो जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि वही आएगा। वही आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। नाउ है ना, या सो लिखो, सो AB बराबर BC बराबर AC, दिस इम्प्लाई बोलो इक्वालेटरल ट्रेंगल। प्रूव्ड हो गया ना बात। अब ये प्रूव्ड होने के बाद केवल ये नहीं बोला था कि आइसोसेलेस ट्रेंगल ही प्रूफ करिए, इसमें इसका एरिया भी पूछा है इक्वालेटरल ट्रेंगल का। तो इक्वालेटरल ट्रेंगल का एरिया जो है, आई होप सब लोग जानते होंगे क्या होता है फॉर्मूला। साइड स्क्वायर है ना। तो जरा बताओ, √3/4 हो गया, और साइड इसका क्या है? साइड कोई भी ले लो, ए भी ले लो, बी सी ले लो, सब तो √8a है, 8a² है। तो √8a का स्क्वायर जब करोगे, सोच के देखो, √8a का स्क्वायर पहले से और इसका स्क्वायर करोगे तो केवल रूट ही ना गायब होगा। जब केवल रूट ही गायब होगा तो वो अगले स्टेप में तुम कर लो। हम लिख ही नहीं रहे हैं, रूट लिख ही नहीं रहे हैं, स्क्वायर भी हटा देते हैं। क्या समझ में आया? तो ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, और रिजल्ट आपका हो जाएगा कितना? 2√3। यही है आपका आंसर, ठीक है ना? मिला लीजिएगा। एरिया ये हो गया, और ये प्रूफ हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। प्रिंट कर लीजिए, पॉज करके प्रिंट कर लीजिए।